गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करते हैं चैप्टर 8 क्लास 9th मोशन। ठीक है, मैंने ये अपनी तरफ से थोड़े से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, डेफिनेशंस के लिए मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ जाता है या यहाँ पे चला जाता है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट का मोशन है, मूवमेंट है। ठीक है, इसी को मोशन बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि एक पर्सन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में 22 किलोमीटर वॉक करता है, तो ये क्या है? उसकी मोशन है। ठीक है, अब ओरिजिन क्या होता है? देखो, अगर एक पर्सन 2 किलोमीटर वॉक करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर ये 2 किलोमीटर वॉक करता है तो जहां से वो स्टार्ट होएगा उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट को या उसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसके बाद आता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जहां पे वो कहीं भी अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा, जैसे अब ये लिखा है कि 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन है, तो सीधा यहां से ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, कहीं पे भी इसका पाथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो, ये सीधा ना, ठीक है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो कहीं भी इसका पाथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए इस टाइप की जो मोशन है उसको बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है। पर्सन ए से बी तक जाता है, वो 3 किलोमीटर है, कोई चेंज नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। बी से सी तक जाता है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई चेंज नहीं है पाथ में, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और अगर ए से सी देखें या सी से ए देखें या सी से बी देखें, तो किसी भी पाथ में कोई भी चेंज नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कोई एक पर्सन ए से बी तक जा रहा है, मान लो ये हमारा हाउस है, ठीक है, और ये हमारा स्कूल है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। एक कोई सीधी रोड जाती है, एक कोई इस तरह से जिगजैग पाथ से जाते हैं, एक इस टाइप से ये कोई रोड है, और ये एक इस टाइप से है। ठीक है, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं, ठीक है, वो पाथ ट्रेवल करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना उसने ऑब्जेक्ट ने कवर की है। देखो, ये पाथ 1, 2, 3, 4, ये दीज ऑल आर डिस्टेंसेस। फिर इसके बाद ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारा इसका बताया। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आप यहां से लिख तो लोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। पाथ 3 इज द इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पाथ 3 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये सारे डिस्टेंसेज हैं, ये सारे ही डिस्टेंसेज हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, वो स्ट्रेट लाइन वाला सबसे कम। अब ये देखो, ये जो ए से बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये बाकी जो पाथ है ये है डिस्टेंस। अब देखो, मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही है। इसका मतलब हर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो ये जरूरी नहीं है, पर हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जरूर होता है। इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे, इसको डिस्टेंस भी बोलेंगे। इसको सिर्फ डिस्टेंस, ये भी सिर्फ डिस्टेंस, और ये भी सिर्फ डिस्टेंस है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस, बट एवरी डिस्टेंस मे और मे नॉट बी डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस। देखो, डिस्टेंस क्या है? कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी टाइप का जो हम पाथ ट्रैवल करते हैं, रास्ता यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
पर हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता ही है। ठीक है, आप देखो मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखा है पहले कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। देखो कैसे, ये ए से बी, बी से सी। अब देखो डिस्टेंस का क्या है, अगर ए बी डिस्टेंस देखें 1 किलोमीटर, बी सी 2 किलोमीटर, तो अगर ए सी देखना है तो 1 + 2 दिस इज 3 किलोमीटर। ठीक है, अब ए से सी जाना है और सी से ए वापस आना है, तो ए से सी जाएंगे 3 किलोमीटर और अगर सी से ए वापस आएंगे तो फिर 3 किलोमीटर, 3 + 3 6। सिमिलरली ए से सी जाते हैं और बैक सी से बी आते हैं, तो ए से सी 1 + 2 3 और सी से बी बैक 2 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन अगर चेंज होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन आती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता है। देखो ए सी है, ए बी + बी सी, ए बी कितना है 1 किलोमीटर, बी सी कितना है 2 किलोमीटर, 1 + 2 कितना हो गया 3 किलोमीटर। आप देखो ए से बी, ए से सी और फिर सी से बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखो ये ए सी 3 किलोमीटर बन गया और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन सी बी ऑपोजिट है, इसीलिए ये हो गया -2, 3 - 2 = 1 किलोमीटर। अब देखो ए सी + सी ए सी 1 + 2 3 किलोमीटर, सी ए ऑपोजिट डायरेक्शन होगी इसीलिए -3, ये 3 - 3 कितना आ गया 0। अब देखो ये ए बी, ठीक है, सॉरी बी ए फिर ए सी, बी ए और फिर ए सी। ठीक है, अगर बी से ए को पॉजिटिव लें तो ये हो गया 1 किलोमीटर और ए से सी ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है, ये 1 किलोमीटर। अब ये ऑपोजिट है, ये कितना है 3 किलोमीटर, 1 + 2 ये ए से सी कितना है 3 किलोमीटर, यहाँ पे अभी सॉल्व किए तो 1 - 3 कितना आ गया -2 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू एंड द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें ये बताता है हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर गए हैं या कुछ भी है। ठीक है, हम 5 किलोमीटर गए हैं, लेकिन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ बताती है। मैग्नीट्यूड जैसे हम 5 किलोमीटर ट्रैवल करा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि ए बी 3 किलोमीटर है और डायरेक्शन भी साथ बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। डिस्टेंस हमें डायरेक्शन नहीं बताता, डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बताता है कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस।